इसके बीच में मैं एक बात बोल गया हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये है अर्थ प्रधान देश है। बच्चे बाहर कमाने को जा रहे हैं तो आंसू मत बहाइए, उन्हें जाने दो, कोई नहीं पूछेगा। ना घर में पूछेगा, ना ससुराल में पूछेगा, ना बुआ फूफा के यहाँ पूछेगा, ना जीजा जीजू के यहाँ कोई पूछने वाला है। इनको पढ़ने दो, पढ़ने से भी मत रोको इनको कमाने के लिए भी जाने दो। कभी कभी आदमी ऑफिस जाता है तो माताएं खूब फोन करती हैं। अब वो 8 घंटे की ड्यूटी करने को गया है कि तुम्हारा फोन बार बार मिनट में दे फोन दे फोन दे फोन। मैं किसी ऑफिस में बैठा, कोई जवान भाई काम कर रहा था, तो मैं वहां बैठा सामने की कुर्सी पर, उसने ऐसे फोन देखा, माता ठोकेगा, आ गया फोन काली का। मैंने कहा काली कौन है? कहता घर वाली है, माता खाई लेती। मैंने वो काली का है, वो तो बहुत सुंदर है। अरे महाराज जी बस ये नाक में दम कर रखी है। तो वो अपनी सब भावना बता रहा था। आदमी बस यहीं परास्त हो गया है। वो सब जगह वो बैल को शेर की तरह चलता है, घर वाली के सामने भीगी बिलैया की तरह बैठ जाता है। मैं अपनी तब से मैंने ये बोलना शुरू किया, नहीं पहले मैं कहाँ बोलता था इसे। मैं अपनी बहनों को कहता हूँ पैसा मेहनत करके आने दो, तो ये 2 माताएं जा रही हैं, इनको जाने दो। कोई बात नहीं है, जरूरी काम है तो जा सकते हैं। बच्चों को कहो खूब कमाए, लेकिन नीति से कमाए। नियति और नीति दोनों साफ रहे। पति को भी कहो खूब कमाए। अच्छा कमाओगे, बिटिया की शादी ठीक कर लोगे, अच्छा मकान बना लोगे, कमाए। अर्थ बुरा कहाँ है? कहाँ बुरा है? तो हम आपको बाबा बैरागी तो बनाने को आए नहीं है। बाबा बना भी दे तो घाटा कुछ भी नहीं। बाबा का मतलब है बनिए, बिगड़िए मत। बैरागी सब कुछ होते हुए भी उसे अपना मत मानिए, भगवान का मानिए। वो सब भगवान का है। जो मिला है, जिस वस्तु में राग ना हो उसी को वैराग कहते हैं। जिस वस्तु में राग ना हो, बा वस्तु राग, बा एव राग, बैराग। जिस वस्तु में राग न हो, मोह न हो, उसमें बस उसी को आप बैराग्य के नाम से, बैराग के नाम से समझ लीजिए। जो भी चीजें हैं परमार्थ के हिसाब से उसको यूज कीजिए। बिजली आप कैसे यूज करते हैं? छूते तक नहीं, तब ये ज्यादा कामयाब है। तो कहेंगे नहीं मैं बिल भरता हूं, तार पे लटकूंगा, तो राम नाम सत्य कर देगी वो बिजली, तार पे लटकने से। धन भी कमाना तो सबको आता है, लेकिन यूज खर्च करना सबको आता नहीं है। मैं इस ग्रंथ को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। निजगान महादुष्टम साधु पीड़ा करम खलम। साधुओं को कष्ट देने वाला और एक कमठ नाम का राक्षस, कहते हैं राजा ने उसको मार डाला। राजा का नाम है मित्रस है। इसमें भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा छिपी है। तब उस निशाचर का एक छोटा भाई था, कमठ का छोटा भाई था, जैसे रावण का छोटा भाई। जानते कौन है? कौन था? कौन है नहीं, कौन था? कुंभकर्ण। भाई के ऊपर बड़ा जोर होता है, तो कहता मैं अपने भाई का बदला लूंगा। ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण करके वह राजा के पास पहुंच गया। अब सुनो, पहुंच गया और उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देकर राजा ने उसको पूछा कैसे आना हुआ है? तो चक्रे महान साध्यक्ष अज्ञाना तस्म महीपते, यही राजा का ज्ञान था। राजा उसे पहचान नहीं पाया और वो कहने लगा मैं बहुत बड़ा रसोईया हूँ, मेरे हाथ के बनाए गए भोजन में बड़ा स्वाद होता है, मुझे नौकरी चाहिए और आप मुझे अपनी रसोई में रख लीजिए। घर की 2 चीजें ऐसी हैं जहां हर व्यक्ति को नहीं रखा जाता, एक मंदिर की सेवा में और एक रसोई की सेवा में। लेकिन गलती 2 ही जगह होती है। रसोई में चाहे जिसको आप रख लें, शराबी, जुआरी, कबाड़ी, ऐसे लोग आपकी रसोई में घुसे नहीं। आपके घर कोई ब्राह्मणी आती है काम करने को, मेरा निवेदन है उसे झाड़ू पोंछा चौका वासन मत कराइए। उसको या मंदिर की सेवा दे देना या उसको रसोई की सेवा दे देना, उसके संस्कार फलीभूत करेंगे। पंडिताइन आई है,
तो उसको रसोई की सेवा, उसको रसोई की जिम्मेवारी दे देना। रसोई में हर कोई नहीं, इसका बहुत बड़ा असर होता है। प्रताप भानु की कथा में ही ऐसा हुआ और यहाँ भी जैसी ही कथा का ये वर्णन किया गया है। तो वह कपटी व्यक्ति राजा से कोई बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गया और उसने क्या किया कि उसने पशुओं का मांस रांध दिया रसोई में। और राजा मित्र से समझ नहीं पाए और उस दिन अमावस्या थी। यह राजा अमावस्या पूर्णिमा को अपने गुरु को बुला करके भोजन कराता। इतना धार्मिक, इतना दयालु था। गुरु जी का नाम था गुरुदेव वशिष्ठ। ये वही वशिष्ठ हैं जो राम जी के गुरु हुए। दीदी यहीं रख दो, ऊपर ऊपर रख। तो गुरुजी आए। गुरुजी के सामने जैसे ही पलाश की पत्तल डाली, उसके ऊपर परोसा गया, तो गुरुजी ने देखा। सुनिए, तो गुरुर वाचे, गुरुजी ने क्या कहा? देख ताम नराम मिसम राजस्वे तक शब्द कारिणा। हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, राजा तुम्हें धिक्कार है कि जो कि तुमने मुझे नर मांस परोस दिया है, मुझे पशुओं का मांस परोस दिया है। मैं शीघ्र ही श्राप देता हूं, तुम घोर राक्षस हो जाओ। गुरुदेव वशिष्ठ ने अब श्राप